क्या आप आने वाले दिनों में ऐसा होता देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है अगर जंग आगे बढ़ती है और जो कि बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये तो लग नहीं रहा है कि थमेगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान तो ख़ास तौर पर नहीं, क्योंकि उसके पास अगर कुछ है, तो वो है उसके पास उसका वो जज़्बा, वो उसकी पोस्चरिंग, वो ये बताना कि आग शुरुआत तुमने की है लेकिन आखिर हम इसका करेंगे। और इसी के साथ जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि चाइना से लेकर रशिया जो तमाम कंट्रीज़ ईरान के साथ खड़े हैं, जो फुल सॉलिडेरिटी और सपोर्ट दे रहे हैं, और इसके अलावा ये भी चाइना की तरफ से कहा गया कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के की शहादत से पहले रियल टाइम इन्फॉर्मेशन चाइना ईरान को दे रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर भी मानते हैं क्या ईरान का? और दूसरा, अगर चाइना ये तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो क्या अब वो आगे अपनी जो सॉलिडेरिटी है, वो किस तरह से चाइना और रशिया ईरान को एक्सटेंड करने जा रहे हैं? क्योंकि यही आगे तय करेगा कि ईरान कितना लंबा टिक सकता है। देखिए, जो ख़मेनी का जो असैसिनेशन हुआ है, वो तो मैं जनरल पेट्रायस को जो सुन रहा था, जो फ़ॉर्मरली सीआईए के डायरेक्टर भी थे, वो इतने हैरान-कुन थे। ही सेज़ कि इतनी इनकी ह्यूब्रिस लफ़्ज़ उसने किया कि ईरान क्या इतना अनाह बढ़ गया था कि वो ओवर ग्राउंड अपनी अपनी ही ऑफ़िस बिल्डिंग में अपनी लीडरशिप से मिल रहे थे। इट इज़ सो स्ट्रेंज। देखिए, जंग शुरू होने से पहले जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जेरूसलम में जाकर तकरीर कर रहे थे, जब ही मैं कह रहा था कि सैटरडे को जंग शुरू हो जाएगी और मेरे पास कोई ऐसा इंटेलिजेंस एक्सेस नहीं है। जस्ट बाय रीडिंग ओपन सोर्सेज़ से आई वाज़ एबल टू प्रेडिक्ट कि मैं कह रहा था कि ये कितनी गलत कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब कि उनके होते हुए जंग शुरू हो सकती थी, राइट? तो ये जंग सैटरडे इसलिए शुरू हुई कि अमेरिकन्स वे सरप्राइज्ड कि उनको पता चल गया सीआईए को कि ये खमेनी इज़ हैविंग ए मीटिंग इन हिज़ ऑफिस और फिर उसको स्ट्राइक किया उन्होंने। तो ये इंटेलिजेंस देखिए, जब हमास के लीडर को जो इज़राइल ने मारा था, जो आईआरजीसी के गेस्ट हाउस में, उसी के कमरे में फेस को आइडेंटिफ़ाई करके मारा, दैट टेल्स यू कि इज़राइल का ईरान में और ईरान के रिजीम में इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन काफ़ी डीप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दे हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस ऑन द ग्राउंड। अमेरिकन्स हैव, रशिया में भी है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा इंटेलिजेंस है। क्योंकि क्या होता है, जो रिप्रेसिव सरकार है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे जो ईमेल्स आ रहे हैं, जो ईरानी स्कॉलर से, मैं बहुत हेजिटेट कर रहा हूँ उनको जवाब देने के लिए। अगर वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है वगैरह तो मैं उनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन आई एम अफ्रेड टू इंटरैक्ट विद एनी इरानियंस व्हाइल दिस वॉर इज़ ऑन बिकॉज़ आई कुड बी अक्यूज़्ड ऑफ, हालाँकि मेरे पास कोई क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हुँ। लेकिन वो रिप्रेसिव रेजिम्स में जैसा रशिया वगैरह है, तो वहाँ पर ये वेस्टर्न मुल्क हैव मेनी थिंग्स टू ऑफर। पैसा, आपकी फैमिली को हम यहाँ पे बसा लेंगे, आपके बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में। सो दे आर ईज़िली एबल टू करप्ट पीपल इन अदर्स। इसलिए चाइना ने एक नया रूल बनाया कि उनके ऑफ़िशियल्स जिनके फैमिलीज़ बाहर रहते हैं, उनको वो पर्च करना शुरू कर दिए हैं, अपनी गवर्नमेंट से निकाल देते हैं। अगर आपकी फैमिली चाइना में नहीं है, तो यू कांट वर्क इन द सीनियर पोज़ीशंस। तो मुझे लगता है कि ये जो इंटेलिजेंस फेलियर ख़मीनी का हुआ, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, इट इज़ ए साइन ऑफ थोड़ा ह्यूब्रिस उनका कि दे थॉट कि या तो दे मिसकैलकुलेटेड कि ये जंग शुरू नहीं होंगी क्योंकि जिनेवा के टॉक्स वर गोइंग सो वेल। लेकिन देखिए, ये 2 बार हो चुका है। लेकिन इसका एक और एंगल प्रोफ़ेसर मुक़्तदर, इसका एक और एंगल है जो ये कहा जा रहा है कि उनको पता था कि अमेरिका और इज़राइल कभी भी हमला कर सकते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि टॉप लीडरशिप उनका निशाना है और सबसे ज़्यादा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, ये उनको पता था। और जिस तरह से चाइना की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कि वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये दरअसल आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से जब ये कहा गया कि वो कहीं सेफ प्लेस पर चले जाएँ, तो उन्होंने ये कहा कि क्या जो 19 मिलियन लोग हैं ईरान के, उनको भी क्या आप उस सेफ जगह पर पहुँचा सकते हैं? अगर नहीं, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। और 19 मिलियन प्लस 1, यानी कि आप प्लस 1 में मुझे काउंट करिए। तो क्या ये भी एक तरह की कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो ये कहें कि भई शहीद होकर शायद वो ज़्यादा लोगों को जोड़ पाए हैं, और जिस तरह से, क्योंकि इसका एक रिलीजियस एंगल भी है, इसका एक जज़्बाती एंगल भी है, और उसको बिल्कुल इसमें इसमें आप उसको अलग करके नहीं देख सकते हैं, जो शहादत का पूरा कॉन्सेप्ट है,
शिया कम्युनिटी में ख़ास तौर पे? I think depriving Iran of leadership on day one itself is not a responsible decision. शहादत वहादत दूर की बात है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पहले ऊंट को बांधो, फिर आप अल्लाह ताला पर यकीन करो. फर्स्ट मेक श्योर दैट यू टाई द कैमल, देन यू प्रे, वरना आपका कैमल चला जाएगा. सो दिस प्रैग्मेटिज्म एंड रियल वर्ल्ड रियलिज्म, देखिए पुराने ज़मानों में और until very recently ये सिर्फ इज़राइल इज़ द वन व्हिच टारगेट्स लीडरशिप. लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर्स वगैरह होते हैं उसमें प्रोफेशनल आर्मीज़ को ये कहा जाता है कि ओपोनेंट के लीडर्स को टारगेट ना करें, क्योंकि अगर आप ओपोनेंट के लीडर्स को टारगेट करेंगे तो जो लोअर रैंक्स के लोग हैं, विदाउट लीडरशिप इट विल क्रिएट केओस मुल्क में. तो अब हुँ। आप देखते जाएँगे कि ना सिर्फ खमेनी गए, डिफेंस मिनिस्टर भी चले गए और चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का भी. तो एकदम एक लीडरशिप वैक्यूम हो गया. तकरीबन 40 टॉप लीडर्स मारे गए हैं. अब आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो एन अपॉर्च्युनिटी फॉर न्यू ब्लड टू कम इन, क्योंकि अली खमेनी कुछ 40 साल से वो वहाँ पे थे, 19 मतलब 10 साल आयतुल्लाह ख़ुमैनी थे, उसके बाद से यही हैं, 37 ईयर्स से उनकी हुकूमत चल रही है. बट आई थिंक इट शोज़ टू ए ग्रेट एक्सटेंड के वेस्टर्न इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन इज़ ज़्यादा. चाइना का जो इंटेलिजेंस आ रही है, इट इज़ कमिंग अबाउट यूएस. तो हुँ। चाइना इनको बताएगा कि अमेरिका के फोर्सेस कहाँ हैं, अमेरिका कौन से फोर्सेस मोबिलाइज कर रहा है, कहाँ से आपको टारगेट्स आ रहे हैं. उस तरह का रियल इंटेलिजेंस अगर वो दे रहा है, इफ द कम्युनिकेशंस आर एस्टैब्लिश, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स अमेरिकन्स विल ट्राई टू डू इज टू कट ऑफ वो कम्युनिकेशंस बिटवीन ईरान. और अब देखिए अभी तक जितना भी इसराइल ईरान का जो रिस्पांस रहा है, उससे नज़र नहीं आ रहा है कि पिछले 8 महीने में, यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद से कोई नए हथियार रशिया से या चाइना से ईरान को मिले हैं. और हैरत की बात ये है कि जो पहली रात को जब यूएस इजराइल हमला कर रहे थे तेहरान पर, उस रात को मॉस्को ने यूक्रेन पे जो हमला किया उसमें शादाब मिसाइल्स का ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया. सो टू मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि रशिया यूक्रेन को अटैक कर रहा है विद ईरानियन ड्रोन्स, और ईरान के पास S-400 नहीं है, और which is the Russian main डिफेंस जो इंडिया ने इतनी शानदार तरीके से यूज़ किया था इन ऑपरेशन सिंदूर. सो इट शोज़ कि ये सवाल, इनफैक्ट मैं आजकल में आई विल बी राइटिंग ए पीस कि चाइना का जो पोजीशन है इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बहुत क्लियरली वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा. पाकिस्तान के जो जेट फाइटर्स थे वो JC-10s और JF-17s वो चाइना के थे. PL-15 जो कहते हैं कि इंडिया के जो जेट्स को गिराए हैं वो चाइनीज़ मिसाइल्स थे. रियल टाइम इंटेलिजेंस, ये तो इंडिया का दावा है कि चाइना वाज़ गिविंग रियल टाइम इंटेलिजेंस टू पाकिस्तान. आप ये सब ईरान के साथ होता हुआ नहीं देख रहे नहीं, हैं? नहीं देख रहे हैं. चाइना इज़ नॉट प्लेइंग एन एक्टिव रोल मिलिटरीली. चाइना का जितना भी आप ओपन सोर्सेज़ से गैदर कर सकते हैं कि चाइनाज़ रिलेशनशिप विद ईरान हैज़ बीन ओनली कमर्शियल. यानी चाइना कहेगा कि देखो आपके ऊपर इतने सैंक्शंस हैं, हमारे अलावा 90% तेल चाइना का चाइना खरीदता है ईरान का, बाकी कोई नहीं खरीदते. इंडिया तो 2020 से पहले 2017 में ही, जैसा ट्रंप के फर्स्ट टर्म के बाद से इंडिया ने तेल खरीदना छोड़ दिया है ईरान से. तो द ओनली कंट्री दैट इज बाइंग ऑयल अभी भी हॉर्मुज से चाइनीज और रशियन शिप्स को अलाउ कर रहा है ईरान. सो चाइना माइट कंटिन्यू टू बाय ईरानियन ऑयल इस दौर में, और कह रहे हैं कि डुअल टेक्नोलॉजी काफ़ी दी है. डुअल टेक्नोलॉजी यानी जो टेक्नोलॉजी आपकी वीडियो गेम्स में आती है वो ड्रोन्स को भी उड़ाती है, तो सेम इस तरह की चीज़ें चाइना ने बहुत दी हैं, और हैज सोल्ड प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इन ईरान. लेकिन ऐसा डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वेपन, जैसा कि आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर से एक हफ्ता पहले टर्की से बड़े बड़े हवाई जहाज भर के हथियार आ रहे थे, चाइना से हथियार जा रहे थे पाकिस्तान को, उस तरह का कुछ चीज़ हमको नज़र नहीं आई.